हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं तो बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं आई हूँ एक पोइट्री सुनाने के लिए। एंड दिस पोइट्री, ये पोइट्री मैंने पढ़ा था शायद क्लास 8 में थी, मेरे हिंदी के बुक में थी। और इसका भी एक रीज़न है, ये पोइट्री जो मैं आज सुनाने वाली हूँ। एंड आई विल टेल दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोइट्री विच इज़ रिलेटेड विथ माई लाइफ ओनली, लाइक नॉट माई लाइफ, लेकिन कुछ ऐसा है। पहले मैं बताती हूँ मैं किस पे बोलने वाली हूँ। इट्स अबाउट गर्ल्स, कन्यादान। और वी नो कि इंडिया में शादी या जल्दी हो जाती है लड़कियों की। पेरेंट्स सोचते हैं कि मतलब एक करेक्ट एज होगा, तो ये तो वो सोचते हैं जिनकी थोड़ी सोच सही हो जाती है। बट स्टिल लाइक इन इंडिया 70% इज़ विलेज, करेक्ट। तो वहाँ पे होता है कि लाइक बिफोर 20 ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है कि लड़कियों को भी बड़े होने देना चाहिए, उसे भी उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी जीने के लिए मतलब देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना ही है। शादी के बाद ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती ही हैं। तो पहले मैं ये पोइट्री स्टार्ट करती हूँ। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। एंड एट लास्ट मैं इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अभी क्या हुआ था कि मैं अपने गांव पे गई थी। तो मेरी एक दीदी है और उनकी एक बेटी है। और वो काफ़ी छोटी है, मतलब मेरे से काफ़ी छोटी है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि वो हमारे घर पे आया करती थी और उसे मैं पढ़ाती थी। छोटी थी, बहुत मारती थी मैं उसे। और मैं उसे मतलब बच्चों के जैसे जैसे खिलाते हैं वैसे मैंने उसे खिलाया हुआ है। एंड 3 years बैक दीदी ने क्या किया, दीदी या बोलो कि उसके घर वालों ने एक लड़का मिला और उन्होंने उसकी शादी कर दी। और फिर रही बात, मैंने पूछा कि क्यों शादी कर रहे हो आप इतने कम एज में, तो उन्होंने बोला क्योंकि ऐसा ही होता है क्योंकि हमेशा सही लड़का सही समय पे नहीं मिलता है। एंड द बॉय वाज वेरी हैंडसम और बिल्कुल अच्छे घर का भी था, अच्छा लड़का है। तो चलो ठीक है, लड़का मिल गया, चलो शादी कर देते देन। एंड इवन मतलब उसे भी नहीं पता था उस लड़की को कि उसे शादी चाहिए कि नहीं। एंड एक होता है ना 17-18 के एज पे सबको अट्रैक्शन होता है, तो डेफिनेटली उसने भी ना नहीं किया, उसने बोला ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि आफ्टर सम डेज, मतलब सम ईयर्स, उसे एक लड़की हुई एंड शी वॉज़ वेरी प्रीटी, बहुत प्यारी, मुझे भी याद है। एंड धीरे धीरे वो भी बड़ी हो रही थी। एंड इट वॉज एक दिन क्या हुआ कि उसकी बेटी की बेटी जो हुई थी वो, उसका तबीयत ठीक नहीं था एंड उसे शायद थोड़ी सी ठंडी लगी हुई थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। और फिर वो मेरी जो ये है छोटी, वो लेकर के डॉक्टर के पास वो लोग जा रहे थे। शाम का समय था, वो और उसका हस्बैंड। एंड इट वॉज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठंडी के दिन थे। उसे वो ले जा रहे थे रास्ते में बाइक पे, और उस लड़की का डेथ हो गया, जो छोटी सी बेबी थी। तो एक पहली बात, जो छोटी मेरी है उसकी एज सही नहीं थी। दूसरी बात कि उसे खुद नहीं पता था, उसने 6-9 महीने तक उस बच्चे को अपने पेट में रखा, करेक्ट। एंड इवन कि इतना पेन सहने के बाद भी उसने एक छोटा सा बच्चा अपना खो दिया। और गांव में होना और ऊपर से एक लड़की को जन्म देना, सोसाइटी उतना गांव में एक्सेप्ट नहीं करती है, बट स्टिल उनकी फैमिली कूल थी। कूल इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेरे लिए जिसकी सोच होती है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता।
जिस इंसान के पास सोच है वो इंसान है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, क्योंकि पैसे हो, पावर हो, कुछ भी हो ज़िंदगी में, वो सब आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर एक इंसान की सोच ना हो तो आई डोंट नो। तो इसलिए उसकी फैमिली इतनी कूल थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया उस लड़की को, उसकी बेटी को भी एक्सेप्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है। उसका हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिंग था। लेकिन इतना भी हमें समझना चाहिए कि एक सही एज, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, हमें लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए। उसका बॉडी उतना पेन सह पाएगा कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। एक एज होता है, हर चीज़ की समय देना चाहिए हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को आगे बढ़ने दो, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, और सपोर्ट करो। अगर आप एक भाई हो तो अपनी बहन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक ज़िंदगी लड़कियां ही आगे बढ़ाती हैं, आपको भी पता है। लड़कियों को इसलिए मत दबाओ कि आगे जाएगी तो घर बिगड़ जाएगा, घर टूट जाएगा। इसलिए बढ़ाओ कि आपको भी आगे चल के ये ज़िंदगी देगी, आगे आप बढ़ोगे अगर एक लड़की बढ़ेगी। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं टालना चाहूँगी। एंड इस बार जब मैं गांव पे गई थी, वो लड़की आई थी छोटी, और उसे मैंने देखा एंड आई वॉज शॉक्ड कि she was not looking upset or anything, like it's been like only 1 month, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, and throughout the days she was smiling continuously. she was like, मौसी मैं आपके लिए कुछ कर दूँ, आपको ये चाहिए, आपको घूमना है, आपको क्या चाहिए? So I was shocked man कि कैसे एक बार भी वो मेरे पास आ करके रोई तक नहीं। दो उसने कितना दर्द अपने अंदर लिया हुआ था, I know this, क्योंकि उसने वो चीज़ फेस किया है जो बड़े बड़े लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी ये है कि वो इतना बड़ा दर्द सह सकती है, और हम क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी बात होती है, कोई हमें कुछ बोल देता है तो वी आर लाइक अपसेट, शायद 2 दिन तक, 3 दिन तक बात करना बंद, या फिर छोटी छोटी बातों का हमें बुरा लग जाता है। तो बड़ी चीज़ें, एंड इवन वन माई फ्रेंड इज़ फाइटिंग फॉर हर लाइफ एवरी डे शी इज़ फाइटिंग कि मुझे जीना है। तो काफ़ी चीज़ें हमें ज़िंदगी सिखाती है, और चलने का नाम ही ज़िंदगी है। सोच बड़े करो और आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। थैंक यू।